मंच आके राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और राजस्थान के जन जन के नेता आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और मेघवाल समाज के शिरोमणि आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, राजस्थान विधानसभा में हमारे मुख्य सचेतक, पार्टी के प्रखर वक्ता और जिन्होंने राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया, ऐसे पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, विधायक जसवंत सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक रमेश जी, विधायक हेम सिंह जी मौलाना, मंच आसीन अन्य सभी सम्मानित नेतागण और आज कोटा भीम के ऐतिहासिक मैदान में स्वराज का संकल्प लेने के लिए यहां पर एकत्रित पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, शक्ति स्वरूप माता बहनों, नौजवान दोस्तों, देश और प्रदेश की बहुत सारी बातें आदरणीय कटारिया साहब ने और मेघवाल साहब ने आपको बताई और अब थोड़ी देर में राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका आदरणीय वसुंधरा जी पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रखेगी। स्वराज संकल्प यात्रा लेकर वसुंधरा जी हमारे बीच आ रही। आज सवाल ये उठता है कि देश आजाद हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई, लेकिन आजादी के 65 साल बाद इतने लंबे अंतराल के बाद भी आज अच्छे राज का नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान में स्वराज आए, इसके लिए जन जन को जगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। ये तो देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है। क्या आजादी के 65 साल बाद भी लोगों के सपनों का राज नहीं दे पाए, लोगों के सपनों का शासन नहीं दे पाए, जन भावनाओं के अनुरूप कसौटी पर खड़ी उतरे ऐसी सरकार नहीं दे पाए। और इसलिए आज वसुंधरा जी को स्वराज संकल्प यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी। वो जा रही है राजस्थान के चप्पे चप्पे में, लोगों को जगा रही है और लोगों से कह रही है कि 4.5 साल पहले अपने तकदीर की बागडोर जिसके हाथों में दी थी, कांग्रेस को दिया था। अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। उनको गहलोत ने वादा किया था
कि वसुंधरा जी अच्छा राज नहीं दे पाई। वसुंधरा जी तुम्हारे सपनों को साकार नहीं कर पाई, इसलिए मुझे वोट दो, कांग्रेस को लो। हम राजस्थान में खुशहाली लाएंगे, हम किसान के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हम बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे, हम महिलाओं के आबरू को सुरक्षित करेंगे, हम स्कूल में मास्टर लगाएंगे, अस्पताल में डॉक्टर लगाएंगे। लेकिन आज 4.5 साल बाद चाहे कौन का आदमी हो, चाहे नौबती का आदमी हो, अपने आप को ठगाता महसूस कर रहा। बहुत अरमान समझौता वोट दिए थे वो, बहुत विश्वास के साथ सत्ता की बागडोर सौंपी थी अशोक गहलोत के हाथों। लेकिन 4.5 साल किस तरह राजस्थान की जनता ने निकाला। लगातार बिजली का संकट, बिजली कब आती है कब चली जाती है। अरे कहाँ गई वो बिजली। पहली बार राजस्थान की धरती पर विद्युत क्रांति आई। 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वसुंधरा जी ने फीडर सुधार का काम शुरू किया। पूरे राजस्थान के 33,000 गांवों को 22 घंटे बिजली, 24 घंटे किसान को खेती की पूरी बिजली। और संकट भी आया तो हमने पंजाब से बिजली खरीदी, हिमाचल से बिजली खरीदी। हमने किसान को संकट में नहीं डाला, महंगी बिजली खरीदी और किसान को सस्ती बिजली दी। लेकिन आज पूरा राजस्थान ट्राई करता है। और तो गहलोत साहब ने कहा था हमारा राज बना दो, हम बिजली का 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन 4.5 साल में 4 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। मेरे गांव के गरीब किसान का बिल कहीं 800 रुपये का घर का आता था और 1800 रुपये का आता। कुएं का बिजली का बिल कहीं 2200-2500 का आता था और 4.5-5 हजार का बिल आता। अरे अब तो VCR किसानों की भरी जा रही है, भार ज्यादा है। VCR भरो। अभी कोटा के एक गांव में एक किसान के 2 बीघा जमीन 4.5 लाख का जुर्माना उसके ऊपर कर दिया। और किसान का क्यों तबाह करना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो। सदन से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं। वहां कोई बिजली का कर्मचारी चेकिंग करने के लिए नहीं जाता। पानी की व्यवस्था ही नहीं, मंथली मिलती है। किसान को चोर समझा जाता है, किसान के यहाँ रोज छापा डलता है। क्या तक पानी का सवाल है। अरे चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो। आजादी के बाद मोहनलाल जी सुखाड़िया से लेकर अशोक जी गहलोत तक 50-55 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस राजस्थान की धरती पर। आज तो इजराइल के रेतीले दौरों में खेत देख के अशोक जी गहलोत जा रहे हो। अरे गहलोत साहब, अगर रेतीले दौरे देखते थे तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में ही थे।
50 साल राज करने वाले लोगों, तुमने राजस्थान के रेतीले स्वर में पानी क्यों नहीं पहुंचाया? आज अब इजराइल में पानी पहुंच सकता है। ये तो धन्य है वो तुमने और आदेश किया जिन्होंने मारवाड़ की धरती पर, घोरों की धरती पर लोगों का बरसों का सपना साकार किया। अरे अशोक, हिमालय का पानी 10 मिनट में नहीं आने वाले हैं। इंदिरा जी नहर, राजस्थान नहर में बहता हुआ क्या कल बैठा है सबको, मंत्रिमंडल के लोगों को बैठाया। हम इस मरुधरा पर गंगा लाना चाहते हैं। अधिकारियों को बैठाया, कितना खर्चा होगा? 4.5 करोड़। खजाना मेरा भरा हुआ, खजाना खाली नहीं। मैं दूंगी 4.5 करोड़। नदी और तालाब का पानी पीते हैं नागौर के लोग। ऊंट पर 10 किलोमीटर दूर से पानी लाते, या गंगे का पानी पीते हैं। मैं गंगा का पानी लाऊंगी और आजादी के बाद पहली बार इतिहास बना। जैसलमेर से नागौर 450 किलोमीटर, लेकिन हिमालय का पानी जैसलमेर से नागौर 450 किलोमीटर आया। वो भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज पानी का संकट, महावीर जी में संकट, हिंडौन में संकट, चौराबीर में संकट, सपोटा में संकट, करौली में संकट। अरे क्या चंबल का पानी नहीं आ सकता? क्या गंगे का पानी नागौर आ सकता है? तो चंबल का पानी करौली, सवाई माधोपुर के गांव-गांव में आ सकता है। राज करने वाले लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। जरूरी क्या अभी जरूरी, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी। मेरे गांव का किसान बैठा है, सब कुछ खेती पर निर्भर है, लेकिन आजादी के 65 सालों में खेती बर्बाद होती जा रही है, खेती तबाह होती जा रही है। धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है। उम्मीद करता है राज्य में बैठे लोगों वो सस्ती बिजली दे, सस्ता खाद दे, सस्ता डीजल दे, सस्ती कीटनाशक दवाइयां दे, और खेतों में पानी दे। लेकिन क्या वो करना चाहता है? डीएपी का खाद का कट्टा जो वसुंधरा जी के राज में 400 रुपये का, वो डीएपी के खाद का कट्टा आज 1275 रुपये का हो गया। डीजल के भाव बढ़ गए। कहां से ट्रैक्टर चलेगा? कहां से पंपिंग सेट चलेगा? बीज महंगा। और तो और बड़ा दुर्भाग्य है जब किसान अपने खून पसीने की कमाई लेकर मंडी में जाता है। पिछले साल गेहूं बिक गया 1150, 1200, 1300। किसान का गेहूं 1300 में नीलाम हुआ। आरजे और बिचौलियों के बीच जाते ही ने बाद गेहूं 1800 रुपये बाजार में दी। देखो गाड़ी इधर खड़ी है। किसान का मुनाफा नहीं, मुनाफाखोर सत्ता के दलाल हो रहे हैं। के बीच में किसान के खून पसीने की कमाई की दलाली खाते हैं। अब तो अशोक जी गहलोत ने देख लिया कि संदेश यात्रा को राजस्थान की जनता का समर्थन नहीं है।
तो घोषणाएं शुरू कर दी। एक से एक बड़ी घोषणा। कल कह रहे थे झालावाड़ में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान ये जो जनता को राहत दे रहा है। अरे मोदी गहलोत, आंखें खोल कर देखो देश की तस्वीर को। आज हिंदुस्तान का 27 करोड़ आदमी या तो एक समय भोजन करता है या भूखा सो जाता है। अरे राजस्थान में लोग बेरोजगारी से तंग आकर मेरा पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है। खेती की तबाही को देखकर किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। तुम कौन सी खुशहाली राजस्थान को दे रहे? आप तो कह रहे हैं हम 1 रुपए किलो गेहूं देंगे। और आज अभी के 55 साल में देश की जनता को भुखमरी के कारण तुमने मरने पे मजबूर किया, आत्महत्या पे मजबूर किया। और अब 1 रुपए किलो गेहूं की तुम खैरात बांटना चाहते हो, रेलवे बांटना चाहते हो। ये सपोर्टा का, ये टोडा फिल्म का, ये नादुकी का, ये स्वाभिमानी आदमी है। ये तुम्हारे 1 रुपए किलो गेहूं की भीख नहीं देगा। तुम गलत से भी निकाल देना। क्या 1 रुपए किलो गेहूं में तुम लोगों का ईमान खरीदोगे? ये महाराणा प्रताप की धरती है। उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना मंजूर किया था। आज राजस्थान को बचाने का सवाल है। आज भी राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। और इसलिए अभी और कई घोषणाएं होगी, लेकिन वसुंधरा राजे आपको इसलिए जगाने आई है कि वोट की कीमत को पहचानो। वोट बहुत कीमती होता है लोकतंत्र में। किसी ने सोचा भी नहीं था श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली हो गई, लेकिन वोट की ताकत से इंदिरा गांधी को सत्ता नहीं मिला। यही वोट की ताकत राजा बनाती है। मेरे ट्राइपोर्ड को ध्यान रखना, मैं हैंडी पे लेके जाऊंगा। बेच देना, बेचो तो 26,000 का आ रहा है। 26,000 जमाना था जब राजा का जन्म राजमहलों में रानी के गर्भ से होता था, लेकिन अब राजा का जन्म एक से नहीं बेटी से होता है। जब बेटी में से निकल कर आता है वो सरपंच बनता है, वो मेरे बनता है, वो सांसद बनता है। अरे ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो क्षेत्र की तस्वीर बदले, राजस्थान की तस्वीर बदले, राजस्थान की तस्वीर बदले। और इसमें आपके चरणों में यही निवेदन करते हुए कि वसुंधरा जी आएगी, वसुंधरा जी को आशीर्वाद दो, वसुंधरा जी को समर्थन दो और राजस्थान को प्रगति के पथ से आगे बढ़ाने के लिए टोडा भीम में फिर एक बार कमल खिलाओ। यही आपको प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भारत।